नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर। आप किसी गली मोहल्ले से गुजर जाइए या फिर किसी सड़क से, किसी बाजार से, गजब की भीनी भीनी खुशबू आती है और आकाश में पतंगे लहराती है। कोहरे के बीच में सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे में पतंगों का ये मौसम बहुत उमंगों का मौसम है। तो इसी उमंगों के मौसम में चूंकि हम कोविड के दौर से निकले हैं, तो अब कितनी उमंग बाजार में है देखने के लिए आइए चलते हैं पतंगों का ये बाजार। जयपुर में हांडीपुरा का मार्केट है। वो हांडीपुरा जो पतंगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। पतंगों के लिए ही हांडीपुरा को जाना जाता है। हम पहुंच गए हैं हांडीपुरा में और देखिए यहाँ पे मैं आपको बाज़ार का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ पर आपको पतंगे ही पतंगे नज़र आएंगी। ये हांडीपुरा की रौनक है, पतंगों से ही हांडीपुरा की रौनक रहती है। तमाम लोग यहाँ पर जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सज्जन, इनसे बात करता हूँ। हांडीपुरा की रौनक कैसी है अभी पतंगों की? अच्छी रौनक है सर। यहाँ कैसी कैसी पतंग देखने को मिलती है यहाँ पे? यहाँ सब तरीके की पतंग मिल जाएंगी हमको। पन्नी की मिल जाएगी, मांझा बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा आपको। ये मार्केट है पुरखों का पुराना, बिल्कुल पुराना मार्केट है। बहुत अच्छी अच्छी पतंगें यहाँ पर मिल जाती हैं। तमाम तरह की पतंगें मिलती हैं। कई फिल्म स्टार, राजनेता, बच्चों के कार्टून्स, उसके अलावा पतंगों के अलग अलग साइज, अलग अलग तरीके की पतंग यहाँ देखने को मिलती हैं। आप देखिए यहाँ आप देखेंगे कितना अलग शेप इस पतंग का है। बहुत अलग तरीके की ये पतंग है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा आगे की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ सामने की दुकान में आप देखिए पतंगों के अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे। पतंगों में आपको बहुत अलग तरीके की पतंगें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए साइज़ की हम बात कर लें, चाहे बनावट की बात कर लें, तो देखिए अजीब तरीके से बनी हुई पतंगें आपको यहाँ पर मिलेंगी। कलरफुल पतंग यहाँ पर मिलेंगी। तमाम चीज़ें लिखी हुई पतंगों पर आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि हांडीपुरा के मार्केट अपने आप में जयपुर में एक बहुत बड़ा मार्केट कहा जाता है। और देखिए अंदर दुकानों में जो पतंगें हैं, और एक कितनी बड़ी पतंग मैं आपको दिखा रहा हूँ और उस पर लिखा हुआ है आई लव माई इंडिया, मतलब देशभक्ति से भी ओतप्रोत पतंग आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक सज्जन, इनसे बात करते हैं। जो पतंगें हैं, कौन कौन सी वैरायटी की पतंग है, क्या क्या खास बातें हैं आपकी पतंगों में? डिजाइन वाली, प्रिंट वाली है, आकलदारी है, मंगलदारी है, सारे कलर की रंगीन पतंगें मिलेंगी आपको। अच्छा, ये इतनी बड़ी पतंग आपने बनाई है, ये कैसे बनाई है, कैसे उड़ेगी ये सूतली से उड़ेगी। रस्सी आती है ना, रस्सी पतली वाली, उससे उड़ेगी। इससे उड़ेगी। तेज हवा की जरूरत पड़ेगी इसमें? हाँ है? हाँ। तो तेज हवा की जरूरत पड़ेगी इस पतंग उड़ाने के लिए। लेकिन फिलहाल साइज आप देख सकते हैं, आई लव माई इंडिया के साथ इतनी बड़ी साइज की ये पतंग यहाँ पर मौजूद है। और मार्केट का नज़ारा देखते ही बनता है जब ये रंग बिरंगी पतंगें यहाँ पर टंगी हुई दिखती हैं, रखी हुई दिखती हैं, और पूरा मार्केट लबरेज रहता है पतंगों से। यहाँ इस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये पूरा मार्केट देखिए आप, खूब सारी पतंगें इस मार्केट में, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पतंग ही पतंग नज़र आएंगी। और ये देखिए ये दूर तक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पतंगें हैं, पूरा मार्केट है, सज रहा है। और अच्छी बात है कि जब कोविड था तब मार्केट थम गया था, लेकिन अब मार्केट उठ रहा है। लोग खरीदने आ रहे हैं दूर दूर से। देखिए बाज़ार में ही पतंगे लेकर, एक साथ पतंगे लेकर लोग जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है कि मकर संक्रांति पर लोग पतंगों की धूम के साथ त्यौहार मनाएंगे। ये देखिए चरखियाँ लेकर जा रहे हैं। इनसे बात कर लेते, रुकिए। क्या नाम है आपका? हिमांशु। इस बार पतंग कैसी? बहुत बढ़िया जाने वाला। बहुत बढ़िया। एक नंबर। बाजार के बारे में क्या जानते हैं? बाजार थोड़ा डाउन है इस बार पिछली बार के अकॉर्डिंग। अच्छा, काफी डाउन है। वैसे हांडीपुरा तो पतंगों के लिए बहुत फेमस है। और तो यहाँ पर तो माहौल बना हुआ है पूरा। अच्छा, तभी यहाँ कैसी पतंगें मिल रही हैं यहाँ पे? बढ़िया पतंगे। अच्छा, हाँ। तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए पतंगे और ले लेके और लोग निकल रहे हैं। यहाँ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? शमशाद भाई। शमशाद भाई, एक चीज़ बताओ, कैसी कैसी पतंगे हैं इस बाजार में? बहुत बढ़िया बढ़िया पतंगे हैं, सारी बहुत अच्छी अच्छी पतंगे हैं। वैरायटी के बारे में बात करें तो कैसी कैसी वैरायटी की दिखाई देती है, क्या क्या खास है पतंगों में? बस नॉर्मल पतंगे, अच्छी पतंग है। अच्छा,
हाँ फैंसी पतंगे मिलती हैं सब बढ़िया। फैंसी भी मिलती हाँ हैं, बच्चों कार्टून की पतंगे भी हैं। मिलती हैं, सब मिलती हैं। हाँ मैंने देखा है राजनेताओं की भी पतंगे बहुत हैं। हाँ वो बेचते हैं। बाजार इस बार कैसा है? बहुत ठंडा है। ठंडा है। हाँ लेकिन ये उमंग ठंडी नहीं है ना। उमंग ठंडी नहीं है। तो उमंग बनी रहे और पतंग बनी रहे, यही इस बाजार की रौनक है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस मकर संक्रांति पर ये बाजार यूं ही फले फूले और हम मकर संक्रांति अच्छे से मनाएं, और उसी का एक नज़ारा बाजार की रौनक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आपने बाजार की ये रौनक देखी होगी। खैर, जयपुर के और बाजारों में क्या खास है वो जानने के लिए हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले भवानी आप कैमरे के जरिए बाजार दिखाते हुए आगे निकल जाइए और मैं ऑटो की तरफ जा रहा हूँ। गलियारों के बीच हमारा ऑटो नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाने वाला हूं जहां पर पतंग बन रही हैं, लेकिन कुछ अलग है। क्या अलग है वो आप जब देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये यहाँ पर एक गोदाम है, यहाँ काम चलता है और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अंदर आप देखिए, ये तमाम कारीगर जो हैं यहाँ पर अपनी कारीगरी का हुनर दिखाते हैं, और वो एक ऐसा हुनर है जो जयपुर में सिर्फ आपको यहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पतंगें बनाई जाती हैं, और पतंगें जब आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, जरा भवानी दिखाइए पतंगें किस तरह की हैं। शक्लों वाली पतंगें हैं, जी हाँ, वो शक्लें जो राजनीति में अपना दखल रखती हैं। राजनेताओं की पतंगें हैं, और वो तमाम राजनेता जो केंद्र और राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं, उनकी यहाँ पर पतंगें बनाई जाती हैं। थोड़ी भारी पतंग होती है, लेकिन उनको उड़ाने के लिए तेज हवा की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ जयपुर में आपको इसी जगह पर मिलेगा, और बहुत पुराने कारीगर हैं जो यहाँ इसको बना रहे हैं। उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ इनके पास मैं आता हूँ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अब्दुल गफूर अंसारी है। अंसारी साहब, एक चीज़ बताइए, सारे राजनेताओं की, क्रिकेटर और फिल्म स्टारों के आप ये सब बनाते हैं, जयपुर में और भी कहीं है ऐसा? और कोई नहीं बनाता साहब, कहीं भी, बल्कि इंडिया में नहीं बनाता है अभी तक। तो जो है मैं 40 साल हो गया मुझे बनाते हुए, सारे राजनेताओं की, फिल्म कलाकारों की, और हीरो इनकी पल्स पोलियो पे, एड्स के ऊपर मैंने अशोक गहलोत साहब को भी मैंने पतंग भेंट की हैं, और जितने भी अपने नेताओं में सुभाष चंद्र बोस की बधाई, और डॉक्टर अम्बेडकर, कुछ न कुछ जो प्रेरणादायक लोग हैं उनकी आप बनाते हैं? हाँ, जो प्रेरणादायक लोग उनकी बनाई है, और जो जीत करके आते हैं, जो फेमस होते हैं, उनकी बनाता हूँ मैं। तो ये हुनर कहाँ से आया है? ये हुनर मैं अपने छोटे से बचपन से, हम जनाब छोटे छोटे पतंग बनाते थे, बनाते बनाते जब टीवी वाले, अखबार वाले आए, तो उससे मेरा हौसला बढ़ता गया, और मैं ये चीज़ जो है एक से एक बढ़िया बनने लगी है। तो अब इस हुनर को जिंदा रखने के लिए आप आने वाली पीढ़ी को भी कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कुछ? मेरे बच्चे को, और मेरे नवासा है, और उसको मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की जो एक स्पेशल इनके पास आर्ट है, ये आर्ट हमेशा बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आर्ट आगे बढ़ती रहे, जिसके लिए काम किया जा रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ ये तमाम लोग हैं जो और भी बना रहे हैं। ये देखिए, ये तैयार किया जाता है, इस तरह से कच्चा माल यहाँ पर तैयार होता है, कटिंग होती है। ये गोटा जो आप देख रहे हैं, राजस्थान में गोटा अपने आप में एक फेमस चीज़ होती है, वहाँ ये कारीगरी हो रही है। इनसे हम बात कर लेते हैं, किस तरह से पतंगें तैयार की जाती है, किन किन की तैयार कर चुके हैं आप? उस्ताद है हमारे, ये बताते हैं हम, और इस हिसाब से हम पतंग बनाते हैं। और क्या नेताओं की इनकी पतंग बनाते हैं? नहीं, हमारे उस्ताद बताते थे, हम वैसे ही पतंग बनाते हैं, हम इनके साथ साथ चलते हैं। अच्छा, चलिए, उस्ताद के साथ चलते हैं। और शागिर्द का ये बिल्कुल काम होता है, शागिर्दगी में चलना चाहिए। उस्ताद भी यहीं बैठे हुए हैं, और देखिए यहाँ एक युवा साथी है, इनसे मैं बात करूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन शेख है। मोहसिन साहब, एक चीज़ बताइए, जब बाज़ार में देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी पतंगें, चूंकि मैं गोदाम इसलिए आया हूँ कि बाज़ार में ज़्यादा पतंग इनको लगा नहीं सकते ना, क्योंकि वहाँ पर इतना स्पेस भी नहीं होता। ये पतंगें बड़ी हैं, भारी भी हैं। कैसा लगता है जब हमारे जयपुर में इस तरह का हुनर देखने को मिलता है?
सब काफ़ी अच्छा लगता है और हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात भी है जब हम देखते हैं कि हमारे जयपुर में ऐसे कारीगर, मशहूर कारीगर हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अशोक गहलोत साहब की लगी हुई है पतंग, राहुल गांधी जी की है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की है, मोदी जी की है। तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि हमारे जयपुर शहर में, हमारे गुलाबी नगरे में ऐसे अच्छे कारीगर हैं। मैं भी इनसे काफ़ी ऑर्डर दिया है मैंने इनको पतंग बनाने के लिए, और मैं अभी वही चेक करने आया था, तो देख के बहुत खुशी हुई कि इन्होंने जो मैंने ऑर्डर दिया उसके अलावा भी काफ़ी लोगों की पतंग बना रखी है इन्होंने। सचिन पायलट जी की है, अमीन कागजी जी की है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक मन में बहुत आशा सी आती है एक पतंग देख के, बहुत अच्छी सी उमंग सी आती है। और जयपुर तो पतंगों के लिए बड़ा फेमस है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत फेमस है, और यहाँ का मांझा और यहाँ की पतंग तो वैसे ही बहुत फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। तो चाइनीज मांझे को दरकिनार किया जा रहा है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बाइकआउट किया जा रहा है। और मैं भी आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा सभी यूएस को, सभी लोगों को, कि चाइनीज़ मांझा बिल्कुल उपयोग न करें। छोटे बच्चों के लिए और जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक है ये मांझा। जी बिल्कुल खतरनाक है मांझा। और देखिए यहाँ हम इनसे बात करेंगे। ज़रा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जयपुर हमारा गंगा जमुनी तहजीब का जयपुर है। मुसलमान भाई पतंगे बनाते हैं, हिंदू उड़ाते हैं, मुसलमान भी उड़ाते हैं, और सभी लोग उड़ाते हैं। मतलब जयपुर में कहीं कोई फर्क धर्म जाति का नहीं रह जाता। कैसा लगता है जब बाजार में सारे भाई मिलकर के रौनक बढ़ाते हैं बाजार? बहुत अच्छा लगता है साहब, बहुत अच्छा लगता है। सब मिलजुल के उड़ाते रहे, सभी का शौक है, एक का नहीं है। सभी पतंग उड़ाते और सभी जाति मिली हुई, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसके अंदर होना भी नहीं चाहिए, अच्छा संदेश होना भी नहीं चाहिए, और शुरू से रहे भी नहीं है यहाँ तो। जी, देश की एकता बनी रहे सारी। बिल्कुल एकता बनी रहे साहब। तो मतलब त्योहार पे एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश है। सब मिलजुल के उड़ाते, एक से एक दुकानदार है, सभी अच्छी भावना रखते, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, ये पतंगे जो अपन देख रहे हैं, जो ये आप लोग बना रहे हैं, इसमें नेता और तमाम लोग जो हार गए वो भी, जो जीत गए वो भी, सारे नेता शामिल हैं। क्या संदेश देने की कोशिश है ये? बस सब ये संदेश तो इन्हीं बनाते, यही देते। हम तो पेपर की पतंगे बनाते, ये पतंगे यही बनाते शुरू से। स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है। हाँ हाँ, और कोई नहीं बनाता है इनके अलावा। तो पूरे जयपुर में ये एकमात्र कारीगर है जो पतंग बनाते हैं। आप बताइए, आपको कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि जयपुर में इस तरह के कारीगर हैं? ये तैयार करते हैं पतंगे, और हम मांझा का काम करते हैं। आप भी सीखेंगे इस तरह की पतंग बनाना? हाँ, क्यों नहीं सीखेंगे, हमारा ताऊ है, सीखेंगे ताकि कला जिंदा रहे। कला जिंदा रही। तो जी बिल्कुल, ये देखिए, ये लोगों से मैंने बातचीत की, और मेरे साथी भवानी आपको तस्वीरें दिखाई रहे हैं कि किस तरह से ये तैयार की जाती हैं पतंग, और किस तरह से जो कलर्स हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग कलर इस्तेमाल होते हैं। चेहरे जो हैं वो काट लिए जाते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तो पुतले टाइप लग रहा है, तो उड़ेगी कैसे? तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और सबसे ज़्यादा हंसने वाले राजनेता भी हमारे साथ हैं, सिद्धू जी। ये देखिए सिद्धू जी कैसे आकाश को नापेंगे, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। बैक साइड में जब हम जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि पूरी पतंग है। ये देखिए बाकायदा इसका कोण बनाया हुआ है, इसमें बीच में इसकी रीढ़ लगाई हुई है, और दो टांग टाइप ये पीछे पूंछ जो हम बनाते हैं अक्सर पतंगों की, जब बचपन में पन्नी की पतंग लोग उड़ाते हैं गाँव में, तो वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हवा का बैलेंस बना रहे। और उसी बैलेंस को बनाने के लिए दो टांग टाइप जो बांस की बड़ी डंडियाँ लगाई जाती है, बीच में उसको फोल्ड करके टेप से चिपका दिया जाता है, और फिर ऊपर ये कोण बनाया जाता है। ये कोण आप देख रहे हैं बाकायदा पतंग वाला कोण है। लेकिन ये पतंग तभी उड़ती है आकाश में जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, और हम तो ये कहेंगे कि ये हवा चलती रहे, ये पतंगे उड़ती रहे, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी चीज़ है जो देश और हमारे राज्य दोनों को चलाती है। और राजनेताओं की तस्वीरें और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर एक जयपुर के मशहूर कारीगर के द्वारा की गई है। उम्मीद करेंगे कि ये जो हुनर है ये बना रहे, और जयपुर में जो मकर संक्रांति का पर्व है वो गंगा जमुनी तहजीब की जो हमारी यहाँ की बिसात है उसको बनाए रखे, जिंदा रखे। आगे और चलेंगे हम जयपुर में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पतंग मार्केट में और क्या है खास। आइए चलते हैं। बाजार का जायजा लेते लेते हम पहुंच गए हल्दियों के रास्ते में। यहाँ भी आप पतंग देख सकते हैं, बाज की ये पतंग, और ये हमारा ऑटो यहाँ आकर रुक गया है। और मैं अब आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगा। और पतंगों का ये बाजार सज चुका है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए ये अलग अलग तरह की पतंगें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी।
ख़ासतौर पर देखी जाए तो चरखियाँ और पतंगें, अलग अलग कलर्स और जो खूबसूरती है इस त्यौहार की वो यहाँ देखने को मिलती है। ख़ासतौर पर देखिए ये पतंग का एक अलग डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल बाज वाली पतंग है, बाज जो आकाश में उड़ता है और बाज से कम नहीं आंका जाता इन पतंगों को। कहा जाता है कि बाज वह पक्षी है जो आकाश में सबसे ऊंचा उड़ पाता है और उसी को चिन्हित करते हुए ये पतंग यहाँ पर बनाई गई है। उसके अलावा तमाम तरह की और पतंगे भी यहाँ पर हैं। छोटे बच्चों के लिए आप देखिए ये बाकायदा कार्टून वाली पतंग यहाँ पर है, हैप्पी न्यू ईयर वाली पतंग यहाँ पर है, नई साल की मुबारक देती हुई ये पतंगें यहाँ पर नज़र आती हैं। चरखियों का आलाम आप देखेंगे तो अंदर तक आप देखिए चरखियाँ ही चरखियाँ नज़र आती हैं और पतंग नज़र आती हैं। अंदर भी आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये वो तस्वीरें हैं जो जयपुर में इस त्यौहार को ज़िंदा करती हैं। यहाँ देखिए ये खुद मौजूद हैं जो इस दुकान के संचालक, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन भाई, किस किस तरह की पतंगें यहाँ पर हैं? क्या खास बात है इस बार पतंगों में? इस बार पतंगों के अंदर बहुत सारी तरह के नए पैटर्न आए हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। देखिए जैसे एक तो ये कोरोना की पतंग आई हुई है, गो कोरोना गो, ये बिल्कुल नया पैटर्न है। उसके अलावा ये मोटू पतलू की है और इसके अंदर बेन 10 है, डोरेमोन है, पोकेमोन है, ये सब छोटा भीम है। ये सब अलग अलग तरीके की पतंग है। और इसके अलावा इस बार ये जो पेपर की पतंग होती हैं इनका भी बड़ा क्रेज़ है। इसके अंदर हमारे पास ईगल है और इसके अंदर बेयर है और इसके अंदर एक छोटी है छोटा भीम की पतंग है हमारे पास। ये पेपर की पतंग है, इसकी रेंज हमारे पास 50 रुपये से लेकर के और 200 रुपये तक की है। तो इस बार कोरोना के खिलाफ जो आई है, कोरोना को गो कोरोना करने वाली पतंग, तो एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है। हाँ, इस बार ये खास तौर से हमने बनवाया है इसके अंदर, ताकि इससे क्या है आम लोगों में जागरूकता पैदा हो और कोरोना के खिलाफ वो लड़ सकें। जी, तो बिल्कुल ये देखिए ये पतंग है जो कोरोना के खिलाफ लड़ने का संदेश देती है। गो कोरोना गो, ये कहती हुई और बाकायदा कोरोना के चित्र बनाए हुए हैं और कोरोना को अलविदा कहना है, भगाना है दूर, ये कोशिश करती हुई ये पतंग और संदेश देती हुई पतंग यहाँ पर है। इसके अलावा भी और बहुत सारी पतंगें हैं जिनको दिखाने के लिए भवानी हमें उस तरफ चलना होगा। तो आइए चलते हैं उस तरफ और देखते हैं क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे पतंगों का पूरा मार्केट है, हल्दियों का रास्ता इसको कहा जाता है। आप देखिए ये अलग अलग वैरायटी की पतंग यहाँ पर है। ये पतंग आपने पहले शायद ना देखी हो, जलर वाली पतंग, बहुत ही एक अच्छा ये प्रिंट इसके ऊपर किया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का करेज है उसको भी ध्यान में रखा गया है। और देखिए यहाँ पर ये कश्मीर क्रांति और मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर के साथ, मोदी है तो मुमकिन है इस संदेश के साथ, तो राजनेताओं की जो छवि है वो भी पतंगों में नज़र आ रही है। उसके अलावा जो बच्चों के कार्टून हैं उनका ख्याल रखा गया है। चरखियाँ आप देख सकते हैं। इस बार चाइनीज़ मांझे से तौबा की गई है। तो यहाँ हम बात करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, किस किस तरह की पतंगें यहाँ पर हैं? पतंगे बहुत सारी की वैरायटी की है और ज़्यादातर तो साइज़ जो चलता है वो 2.5 वाली, मंजोला, अद्दा, पौना, ये नॉर्मल साइज़ होते हैं। बढ़िया वैरायटी की पतंग होती है बरेली, उड़ाने लायक अच्छी पतंग होती है। या फिर 1.5 करनी आती है ये वाली, ये भी बहुत अच्छी उड़ती है चील की तरह। इस बार तो कश्मीर क्रांति और मोदी है तो मुमकिन है कि पतंग भी देख रहे हैं। अभी साहब ये तो अपने मोदी जी हैं, इस टाइम पे मोदी जी का दबदबा है। अच्छा। तो मोदी जी से बड़ी मोहब्बत है तो उनकी पतंग हमने बनवाई, ये भी बनवाई और इससे बड़ी वाली भी बनवाई, वो लग रही जी। वो देखिए वहाँ पर भी कुछ पतंग लगी हुई है जिस पर लिखा गया है कि जो बोला कर दिखाया। और उसके अलावा भी मोदी जी के और तमाम तरह की पतंगें यहाँ पर है। भारत माता की जय के साथ मोदी जी की एक पतंग यहाँ पर है। उसके अलावा ये आप देखेंगे जो बोला कर दिखाया लिखा हुआ और ये मोदी जी को बाकायदा बनाया गया है इसमें, और कश्मीर क्रांति इसका नाम भी यहाँ पर नीचे रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पतंगों की अलग अलग वैरायटी। वहीं बच्चों को खुश करने का भी विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं तो त्यौहार खुशी से मनता है। पतंग का साइज़ आप देखिए कितना छोटा साइज रखा गया है, एक हाथ के बराबर भी साइज़ नहीं है। तो बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, पतंग के लिए थोड़ी सी जिद कर बैठते हैं, उनके लिए ये है। उसके अलावा देखिए और भी छोटी पतंग यहाँ पर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो ये बच्चा यहाँ पर है, लीजिए ये लो, देखो कितनी छोटी पतंग और छोटे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे नाराज़ ना हो, बच्चे त्यौहार मनाएं अच्छे से, इसका पूरा ख्याल रखा गया। और चरखी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितनी छोटी छोटी चरखियाँ लगाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको देखकर समझ सकते हैं कि बहुत छोटी, आप यूँ साइज़ में नापेंगे तो मुश्किल से इतनी सी आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को भी खुश करने का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है। सब मिलकर खुशियाँ मनाएं, ये देखने वाला त्यौहार है। और देखिए और लोग, इनसे हम बात कर सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। राहुल, क्या लेने आए हैं यहाँ पे? सर पतंग लेने आए हम तो। अच्छा, पतंगे खरीद लिए। क्या क्या आज अब की बार मार्केट में पतंगों को लेकर?
पतंगे देखो सब वैरायटी के अलग अलग है। पिछली साल से इस साल में थोड़ा वैरायटी में डिफरेंस है। और थोड़ा सा क्या है, बच्चों का छुट्टियों का भी है सीजन, भाई छुट्टियाँ चल रही है अपनी अभी इस टाइम तो बच्चों की, और बढ़िया उड़ाने का है, मौज है, मस्त है। और क्या आनंद है, पूरे आनंद है। हाँ। तो पूरे आनंद है। देखो आप भी पतंग लेने आए हो। हाँ, ये देखिए आपकी इनके हाथ में भी पतंग का गट्ठा है, और ये इसमें क्या है, इसमें कपड़े। ये देखिए कपड़े और पतंग एक साथ, मतलब त्योहार का डबल मजा एक साथ आप देख सकते हैं। किस तरह मना रहे हैं इस बार त्योहार? बढ़िया, जो बढ़िया। हाँ पतंगे खरीद ली हैं? ले लिए। हाँ। चाइनीज मांगा लिया है? नहीं चाइनीज नहीं लेंगे। हाँ। तो ये देखिए चाइनीज मांझे से बरेली का लेंगे। बिल्कुल तौबा किया हुआ है। बरेली के मांझे पर इस बार ध्यान है, स्वदेशी चीज़ों पर ध्यान है, और पतंगों की तमाम वैरायटियां मैंने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से पतंगों का मार्केट सज गया है एक नई उमंगों के साथ, क्योंकि कोरोना को धत्ता बताते हुए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे त्यौहार कोरोना काल में ये कह सकते हैं कि मनाए ही नहीं गए, बहुत शांति के साथ मनाए गए, और इस बार भी हम कोविड का पूरा ध्यान रखें, अच्छे से त्यौहार मनाएं, पतंगों की ये उमंग बरकरार रहे। आज के इस ऑटो रिपोर्टर को हम यहीं थामते हैं। कल फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ, किसी एक नई चीज़ के साथ आपको लेकर चलेंगे ऑटो में, रिपोर्टर कार्यक्रम में। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।